तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास में। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी हुआ है कि भाई सुपर इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ट्रेडिंग, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ये क्लास होने वाली है हमारी। कि अगर आपने ये चीज समझ ली ना कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, कैसे इसे मेंटेन करना है, जो कि मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ उस क्लास में, तो मेक श्योर कि इस क्लास को आप लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए और फिर आप चीजें अप्लाई करो और आपको लॉस हो। तो आज मैं पूरा आपको सिखाने वाला हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे हिसाब से इससे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में कोई भी नहीं है। अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया, अगर आपने एक ये सिंगल चीज मास्टर कर ली, तो आप ट्रेडिंग में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, जो अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया। तो बात करते हैं रिस्क, जो कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा है, और रिवॉर्ड, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड का बेसिकली मतलब क्या है? रिस्क का मतलब ये है कि हम कितना लॉस लेने को तैयार है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, और रिवॉर्ड का मतलब है कि कितना हम प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में। अब बात करें 1:1 की, 1:1 का मतलब है कि जितना आप रिस्क लेना चाह रहे हो उतना ही आप रिवॉर्ड लेना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ट्रेड लिया, उस पर आपका 1000 का स्टॉप लॉस है, तो आपका 1000 का ही टारगेट है। और आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो मतलब आपका 1000 का स्टॉप लॉस है और 2000 रुपए का टारगेट है। होप आपको अभी तक इतना समझ आ गया होगा रिस्क रिवॉर्ड का बेसिक बेसिक मतलब क्या है। कि भाई रिस्क का मतलब हम कितना लूज करने को तैयार है, रिवॉर्ड का मतलब हम कितना पैसा उससे गेन करना चाहते हैं। तो अब हम सिंपल 2-3 एग्जांपल देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड के, कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड चेंज होने से पूरा ट्रेडिंग का गेम पलटने लग जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल जो हम लेंगे, उसमें हम रिस्क रिवॉर्ड लेंगे 1:1 का है, ठीक है। और आगे से मैं इसे RR लिखूंगा, तो रिस्क 1:1 का है। और हम टोटल ट्रेड हर बार 10 लेने वाले हैं, ठीक है। 10 ट्रेड्स हम लेंगे, और हमारे हिसाब से जो हमारा सेटअप है उसकी एक्यूरेसी हमारी 50% है। 50% मतलब क्या? हम एक ट्रेड हमारा सही जाता है, एक गलत जाता है, एक सही जाता है, एक गलत जाता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड की एक्यूरेसी है, ठीक है। तो अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है आपका, और अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, तो आप देखो कितने पॉइंट। तो इसका मतलब 10 में से 5 आप लूज करने वाले हो, 5 आप विन करने वाले हो। 5 एल्स हैं आपके, 5 डब्ल्यू। जब आप लूज कर रहे हो तो कितना लूज कर रहे हो? 1। तो 5 × 1 आपने कितना लूज किया? 5 पॉइंट्स, ठीक है। और आपने अब रिवॉर्ड पे कितना मिला आपको? 5 × 1 इजिकल टू 5 पॉइंट्स। आपको दोनों तरफ 5-5 पॉइंट्स मिले। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आप 10 ट्रेड के बाद जीरो पे खड़े हुए हो, ठीक है। मतलब आप पे कोई पैसा नहीं है अगर 50% है। अगर यहीं आपकी एक्यूरेसी 60% होती, तो आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स लूज करते और 6 पॉइंट्स आप गेन करते, और आपके पास लास्ट में 2 पॉइंट्स बैलेंस होता। ये केस होता अगर आपकी 60% एक्यूरेसी। तो अभी हम पर 50% लेके मान रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पहले सिनेरियो में हमने देखा कि हमारे पास जीरो रहा, 10 दिन हमने मेहनत करी, 5 बार हम गलत हुए, 5 बार हम ठीक हुए, पर स्टिल हमारे पास कुछ हमारी जेब से गया भी नहीं। तो इट्स ऑल्सो गुड सिचुएशन, बुरी नहीं मानूंगा मैं, अगर आप एक बिगिनर हो। हाँ, अगर आप थोड़े ऊपर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो मैं मानूंगा जीरो तो ही नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा आपकी जेब में आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी सिचुएशन हो गई क्लियर। अब आते हैं हम दूसरी सिचुएशन पे। अब हमारा RR थोड़ा बढ़ गया है, रिस्क हो गया 1 और रिवॉर्ड हो गया 2। ट्रेड्स वही 10 हैं और एक्यूरेसी वही 50% है। तो अब 10 ट्रेड का मतलब हमारे 5 फिर से लूजिंग में है और 5 फिर से विनिंग में है। अब इसमें 5 × 1 हमने 5 पॉइंट लूज किए, और इसमें कितने देखो, 5 × 2 10 पॉइंट्स हमें गेन हुए। मतलब प्लस में हमारा 10 है और माइनस में हमारे 5 पॉइंट्स है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 10 - 5 इजिकल टू 5। देख रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से अगर 1:2 हो जाता है, बाकी सब सेम है। देखो, हमारी प्रोबेबिलिटी सेम है, सब सेम है। हम 5 बार ही जीत रहे हैं, 5 बार ही हार रहे हैं, बट स्टिल हमारा RR चेंज हो गया। तो उस समय कितना देखो, जीरो से सीधा 5 पॉइंट्स पे जंप कर गए। अब देखो, उसमें मैंने 60% वाला सिनेरियो बताया था, इसमें भी 60% वाला बताता हूँ। कि हम 4 बार हमने लूज किया है,
6 बार हमने विन किया है, तो 4 बार 4 हमारा माइनस में है और 6 दूनी 12 हमारा पॉजिटिव में है। तो अब देख रहे हो कितना डिफरेंस है, 8 पॉइंट्स। अब हमें 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आर का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल क्लास है, बहुत सिंपली आपको मैं बता रहा हूँ, पर इसकी इम्पोर्टेंस अगर जिसने समझ ली, अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हो ना आर की, भाई आपको पता चल जाएगा कि भाई रियल गेम क्या है। क्योंकि अभी मेरी जो 30 डेज की सीरीज चल रही है, 30 डेज में एक लॉट से जो ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें मेरा फोकस दो ही चीज पे है, एक तो अपने एसएल पे और अपने आरआर पे। और आप उस सीरीज में जाके देखना भाई, इसी चैनल पे जाके देखना, उसमें मैं प्रॉफिटेबल हूँ। 13 दिन हो गए, लास्ट के 2 दिन मेरे को लगातार लॉस हुआ है, बट स्टिल मैं अभी तक प्रॉफिटेबल हूँ, जस्ट बिकॉज मैं आरआर मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो आपने ये चीज देखी कि भाई आरआर 1:2 में हमें जीरो मिल रहा था, 1:1 में हमें जीरो मिल रहा था, और 1:2 में वही चीज 5 हो गई। और अब बात करते हैं 1:3 की। अगर आपने ये चीज अचीव कर ली, इसे मैं कहता हूँ गोल्डन रेशियो। अगर आप इस रेशियो पे पहुंच गए ना, अपने आप को पुश करके 1:3 पे अगर आप बैठ गए, तो मैं नहीं मान सकता कि आप लॉस मेकिंग है। अगर आप फिर लॉस मेकिंग है ना, फिर आप अलग गलतियां कर रहे हो। या तो आप कभी बायर बन जाते हो, कभी आप स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हो, आप पोजीशन साइजिंग में गड़बड़ कर रहे हो। पर अगर आप ये गोल्डन रेशियो पे पहुंच गए ना, ये मेरे हिसाब से गोल्डन रेशियो, लोग 1:5, 10, 20 की बात करते हैं, पर मेरे लिए तो 1:3 अगर आप पहुंच गए तो गोल्डन रेशियो है। ये गोल्डन क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ ये गोल्डन क्यों है। देखो अभी भी इसी में भी वही सिनेरियो करते हैं हम कि 10 ट्रेड लिए, 5 हमने लूज किए, 5 हमने विन किए। हार रहे हैं हम 1, जीत रहे हैं हम 3। माइनस का 5, प्लस का 15, 10 पॉइंट्स। 1:3 में भाई आप 10 पॉइंट देख रहे हो, ये 5 गुना हुआ, और ये इसका मतलब मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं कर सकते मल्टीप्लाई जीरो ही होता है। तो देखो ये 5 हो गया, और ये भी डबल हो गया सीधा यहाँ पे एक बढ़ाने से। तो मेरे हिसाब से ये गोल्डन है। अभी मैं किस रेशियो में हूँ, अभी मैं ये और ये कभी इस तक पहुंच पाता हूँ, कभी इस पर, मैं हमेशा इस पे नहीं पहुंच पाता, उसके लिए मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पर आपको इसके लिए एटलीस्ट ट्राई करनी है। अगर आप बिगनर हो, बिगनर्स के लिए 1:1 के लिए नहीं खेलना है आपको, ये आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होते हैं, चार्जेस भी होते हैं, चार्जेस लग जाते हैं लॉस में, बहुत सारे आपका ब्रोकरेज भी होता है। तो अगर आप 1:1 में भी रहोगे ना, और 5/5 जो मैंने दिखाया, पर आइडियली आप देखोगे आप माइनस में होगे, क्योंकि आपको चार्जेस और ब्रोकरेज पे करने होंगे। तो मेरे हिसाब से जो आपको जाना चाहिए ना, वो है 1:2 के लिए। एज अ बिगनर आपको खुद को पुश करना है कि मैं 1:2 के लिए जाऊं। क्योंकि 1:2 में, अब मैं एक और चीज बताता हूँ कि आपको 0-0 के लिए मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको रिस्क और रिवॉर्ड में, अगर आप 1:2 लेते हो, कि आप ब्रेक इवन पे रहो मंथ में, कि आपको टेंशन ना रहे, ट्रेडिंग में से टेंशन खत्म रहे कि यार कम से कम कुछ जाए तो ना। तो अगर इन केस आप 6 बार गलत होते हो ना, 1:2 में आप 6 बार गलत होते हो, और 4 बार ठीक होते हो, तो 6 और 4 दूनी 8, फिर भी आप पे 2 पॉइंट रहते हैं। मतलब 40% एक्यूरेसी पे, अगर 40% एक्यूरेसी है ना आपकी, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। और अगर आपकी 30% एक्यूरेसी है, देखो 30% एक्यूरेसी है, तो आप 7 बार गलत हुए हो और 3 बार सही हुए हो। तो 7 × 1 7 और 2 इज 6, तो -7 + 6। अब यहाँ जाके आपको 1 पॉइंट का लॉस मिलेगा, जब आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 30% है। देख रहे हो, 1:2 में भी अगर आप 30% टाइम ही, मतलब 10 में से 3 बार ही सही हो रहे हो, तो भी बस आप 1 पॉइंट का लॉस लेके जाओगे, और 4 बार सही हो गए तो आप प्रॉफिट में हो। और ये भी चीज बढ़ जाएगी, अगर आप मेरी सीरीज देखोगे तो आपको ट्रेल करना आ जाएगा कि भाई कैसे आप इसे भी बढ़ा सकते हो। मतलब शुरू तो आपने 1:2 से किया, पर आपके फेवर में जा रहा है, तो आप उसे बढ़ाते जा रहे हो, मतलब ट्रेल करते जा रहे हो, एसएल को अपने को छोटा करते जा रहे हो। वो आपको भाई उसके लिए लाइव वाली सीरीज देखनी पड़ेगी, इसमें समझ में नहीं आएगा। और अब यही बात करते हैं हम 1:3 की। 1:3 में आपने सोचो आप 6 बार गलत हो गए और 4 बार सही हो गए, तो आपके 12 और 6, फिर भी आप पे 6 पॉइंट्स हैं। और सोचो आप 7 बार गलत हो गए और 3 बार ठीक हुए,
फिर भी आप 2 पॉइंट पॉजिटिव में हो। आपको 8 बार गलत होना पड़ेगा लॉस में जाने के लिए 10 में से। क्या 20% की एक्यूरेसी नहीं हो सकती आपके सेटअप की? ये सवाल आप अपने आप से पूछना, क्या 20% एक्यूरेसी नहीं हो सकती? अगर आपके सेटअप की एक्यूरेसी 20% भी नहीं है तो सेटअप ही नहीं है ना, फिर तो उसे तो छोड़ दो। सिंपल है कि आपका जो सेटअप होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से अगर आपका सेटअप 50% एक्यूरेसी पे है तो वो यूजेबल है। अगर 60% पे है तो अच्छा गुड सेटअप है भाई, आप बहुत बढ़िया सेटअप है। और अगर 60 से लेकर 70-72 की रेंज में है तो भाई वो मतलब एक्सीलेंट सेटअप है। आपको लाइफ टाइम वो सेटअप यूज करना है। जब तक वो आपको 60-70 की रेशियो, जब तक उसका यूसेज 50 से नीचे नहीं जाया, आपको वही सेटअप यूज करना है, उसी सेटअप को आपको मास्टर करना है। वो आपको लाइफ टाइम पैसा देता रहेगा, वो प्रिंट करेगा पैसा आपके लिए धीरे धीरे, स्लोली स्लोली वो पैसा प्रिंट करता रहेगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड गेम चेंजर है, ये गेम चेंज कर सकता है आपकी ट्रेडिंग का। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, आप कभी भी देखना, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा ना, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा उनमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि उनकी एक्यूरेसी कम होगी, एक्यूरेसी उनकी कम होगी पर उनका आरआर काफी हाई होगा। मतलब वो 10 में से 6 बार गलत हो रहे होंगे पर उनका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 होगा, जो इन द एंड उन्हें प्रॉफिटेबल बना रहा होगा। तो गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 100% वाले सेटअप के पीछे ना भाग के, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के पीछे आज से ही भागना शुरू कर दोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा कि भाई रिस्क रिवॉर्ड की वैल्यू क्या है और इससे कैसे आप अपना ट्रेडिंग का गेम चेंज कर सकते हो। बहुत सिंपल सी वीडियो थी, बहुत सिंपल स्टेप से मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या सिखाया। कि भाई अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड ठीक है और आपकी प्रोबेबिलिटी कम है तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम है और आपका सेटअप 50% या बहुत अच्छा भी देता है तो भी आप या तो ब्रेक इवन रहोगे या लॉस में ही रहने वाले हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना है, दो चीज़ पे फोकस करें, रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करें प्लस अपना एसएल पे फोकस करें कि भाई हाँ मैं एसएल ही लूंगा या तो एसएल लूंगा और या टारगेट लूंगा, इन दो के पीछे जाएं। ये इतना ही आप कर लोगे तो आप देखोगे आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो गाइस वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। जो भाई आपसे कहते हैं ना भाई कोई सेटअप बता दे जो भाई 100% मतलब जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी 100% हो, कभी गलत ही ना होता हो, तो उन्हें बता देना कि भाई ऐसा कोई सेटअप नहीं होता जो हमेशा सही रहे। आपका रिस्क रिवॉर्ड ही होता है जिससे आपको मेंटेन करना है, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।